नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम 1948 में पाकिस्तान की जानिब से आजाद बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे की बरसी पर दुनिया भर में मनाए गए यौम सियाह और पाकिस्तान में जागीरदारों के बढ़ते जुल्म ज्यादतियों को लेकर मच रहे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में पीएम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वजह से गहराए सियासी बहरान के अलावा हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी कब्जे की बरसी पर सरापा एहतजाज रहे बलोच लीडरान। पाकिस्तान में जागीरदारों के बढ़ते जुल्म ज्यादतियों से अजीरन गरीब खानदान। और अपोजिशन के नो कॉन्फिडेंस मोशन की बौखलाहट में सड़कों पर उतरे पीएम इमरान खान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की और पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ आजादी की तहरीक चला रहे बलूचिस्तान के महकूम लोगों पर बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर दुनिया भर में मच रहे हाहाकार की। इस सच्चाई की ताजा मिसाल बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों की जानिब से बरतानिया की राजधानी लंदन समेत मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। खास बात यह रही कि बैनुल अक़वामी सतह पर ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे की 74वीं बरसी यानी 27 मार्च 2022 को किए गए। पाकिस्तानी मजालिम से दो चार बलूचिस्तान, बलोच नस्लकुशी पर आमादा पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान से आजादी मांग रहा बलूचिस्तान। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं जर्मनी और बरतानिया की राजधानी लंदन के। मौका था FBM यानी फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट की जानिब से आजाद बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे की बरसी पर मनाए गए यौम सियाह का। 11 मार्च 1947 को अंग्रेजों से मुकम्मल आजादी हासिल कर चुकी आजाद रियासत बलूचिस्तान को फौजी संगीनों के बलबूते पर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में जबरन मिलाया गया। यही वजह रही कि 27 मार्च 2021 को आजाद बलूचिस्तान रियासत पर पाकिस्तानी कब्जे की 74वीं बरसी पर जर्मनी और लंदन में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल जिलावतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे के बाद से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के मुसलसल बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अपना दर्द व कर्ब बयां किया। 27 मार्च 1948 को एक नौजायदा और गैर फितरी रियासत पाकिस्तान ने जारियत और ताकत का इस्तेमाल करते हुए बलोचों की खुद मुख्तार और आजाद मुमलिकत पर कब्जा किया और बलोचों के साइल व वसाइल की लूटमार शुरू कर दी, जिसका तसलसल आज तक जारी है। बलोच कौम ने पाकिस्तानी कब्जागिरियत को शुरू दिन से न सिर्फ तस्लीम करने से इनकार किया है, बल्कि आज तक इस कब्जागिरियत के खिलाफ सरायपा मुजाहिमत भी है। आजाद बलूचिस्तान रियासत पर पाकिस्तानी कब्जे की 74वीं बरसी के मौके पर जर्मनी और लंदन के अलावा साउथ कोरिया के शहर बुसान में भी BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के बैनर तले एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे की बरसी 27 मार्च को किए गए लॉन्ग मार्च के ये मनाजिर हैं जर्मनी के शहर ओल्डेनबर्ग के। खास बात ये रही कि पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में जिलावतन सिंधी लीडरों और सियासी कारकुनों ने भी हिस्सा लेकर बलूचिस्तान की आजादी के लिए जद्दोजहद करने वाले बलोचों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। We are holding protests in Germany about the extrajudicial killing in Sindh and Balochistan, and we want to appeal to UNO and EU that take
diplomatic action against this extrajudicial killing in Balochistan and Sindh. सोना, चांदी और हीरे जवाहरात की कानों की भरमार, रेकोडिक्स पहाड़ियों और सुई गैस जैसे कुदरती मादनियात से मालामाल बलूचिस्तान इलाकाई एतबार से बेहद अहम पूरे पाकिस्तान का 43% हिस्सा है। लेकिन बलूचिस्तान में आबादी सबसे कम होने की वजह से पाकिस्तानी फौज ने आजाद बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन कब्जा किया हुआ है। खास बात यह है कि सीपैक और ग्वादर पोर्ट जैसे चीनी मंसूबों का मरकज बने ग्वादर की आबादी महज 1.5 लाख है और ग्वादर के बेशतर बाशिंदे माहीगीर हैं। लेकिन अब ग्वादर के माहीगीरों को रोजी रोटी यानी समंदर में मछलियां पकड़ने से महरूम रखने के लिए पाकिस्तानी फौज की जानिब से साजिशें की जा रही हैं। Pakistan government is accepting so many agreements with Canadian government, either it's Canadian or China. China has been overfishing in CPAC in Gwadar. The local fishermen who has been fishing for thousands of years by a sustainable way, now they are being stopped because China wants to fish with bigger fish nets and want to kill all of the marine life in Balochistan. They don't only stop fishes, but they also stop all the people to do fishing. बलूचिस्तान में दिनों दिन बढ़ती अलहदगी की लहर को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अब तक हजारों बलोच सियासी कारकुनों, दानिश्वरों और बाशऊर नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल करके उनकी मस्कशुदा लाशें फेंक चुकी हैं। लेकिन बलूचिस्तान में मुतवाजी निजाम चलाने वाली पाकिस्तानी फौज ने अब बची कुची बलोच खवातीन और बच्चों तक को जबरन अगवा करके गैर इंसानी सलूक मजीद तेज कर दिया है। यही वजह है कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अब दुनिया भर में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और इन मुजाहरों के जरिए बेगुनाह बलोचों पर बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। अब बात पाकिस्तानी इक्तदार और सियासत पर जागीरदारों की बालादस्ती के दस्तूर की, और इस दस्तूर की वजह से पाकिस्तान में आए रोज जुल्म ज़्यादतियों के शिकार हो रहे गरीब खानदानों की। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान के सिंध सूबे के मीरपुर खास जिले की नौकोट तहसील में पेश आया। पाकिस्तान में मुतवाज़ी निजाम चलाने वाले जागीरदारों के जुल्म ज़्यादतियों से अजीरन गरीब खानदानों की बेबसी पर देखते हैं ये दिलदोज रिपोर्ट। किसने बेटा जुल्म किया आपके साथ? अपनी दिलदोज आबीती और रेपिस्ट के नाम बताती 14 साल की इस नाबालिग बच्ची और उसकी भाभी को पाकिस्तान में बालादस्त जागीरदार खानदान के अफराद ने दिन दहाड़े अगवा किया और कई रोज तक दोनों को इज्तिमाई ज्यादती का शिकार बनाकर खुद पुलिस अफसर के पास छोड़ गए। इस इंसानियत सोज वाकये की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस को हरकत में आना पड़ा और कुछ मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दिखावा करना पड़ा। मम्मा हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, ज्यादती भी रेप कर रहा है उन लोगों का। 2 लोग थे, एक नवाज तगरी नाम है उसका, दूसरे को वो नहीं जानते जी। बहुत धमकी दी तो बुआ से शादी करूंगा मेरी छोटी बच्ची के साथ, तो उसने झूठ बोल दिया कि मेरी शादी हो गई है, वो तुम्हारा मेरी बच्चियों को। अभी आपका क्या मुतालबा है? मेरा यही सिलसिला करा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे वो आदमी चाहिए। बर्बरियत और इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वाकया पाकिस्तान के सिंध सूबे के मीरपुर खास जिले के नौकोट तहसील में पेश आया। मुतासिरा खानदान ने बताया कि DNA टेस्ट में रेपिस्ट की तस्दीक होने के बावजूद पुलिस गुनहगारों को बचाने की कोशिशें कर रही है। पुलिस वाले साथ ही हैं, पुलिस वाला घर बैठ के मेरी बेटी को आप रुकवाए हुई है भाई, मैं पुलिस वाला भरोसा नहीं कर सकती। कम से कम 20 बंदे हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो जिम्मेदार है, जिसने ज्यादा करी वो तो पकड़े नहीं जा रहे। वो तो बड़े बंदों की सिफारिश मेरी बेटी को धमकाया, मैंने 10-10 लाख दे रखे पुलिस वालों को। पुलिस वाले मुझे पकड़ ही नहीं सकते। मेरे बड़े बड़े मीर मनोहर पता नहीं देश मलाई वो जाना पुलिस शहर मोहम्मद कराचा मेरा बेटा दोस्त है, इनको बच्चियों को धमकाया, अगर मेरा नाम दिया तो मैं तुम्हें फिर आके लूटूंगा, फिर तुम्हें फाड़ूंगा।
तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा और जो मेरे के साथ शादी करूंगा स्कूल जाके मुझे सलाम करके जाया कर। ये दिलदोज दास्तान खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान के कोहाट शहर की है। कोहाट में बालादस्त तबके के मनचले आशिक की पेशकश ठुकराने पर 18 साला मेडिकल कॉलेज की तालिबा आसिमा रानी को कत्ल कर दिया गया, लेकिन मरने से पहले कातिल का नाम बताए जाने के बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। अभी तक गिला है कि उन्होंने मुजरिमों को कोई नहीं पकड़ा। मैं गरीब, मैं रोडों पर निकलूंगा। ये नोटों की दौलत पे नशे पैसे दो जुर्म और भी किए इसने। यहाँ पर ये ऐसे जुर्म करा के ये पॉलिटिकल हो गए। कोहाट में मेडिकल तालिबा आसिमा के कातिल की सऊदी अरब फरारी के खिलाफ पूरे सूबे में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एबटाबाद में डेंटल मेडिकल कॉलेज की तालिबा आसिमा रानी के कातिल की गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा की यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब तक से एहतजाज किया गया। यही नहीं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर इत्तलात रहे मुश्ताक गनी के भाई शुएब गनी की 11 साला घरेलू मुलाजमा मिसबाह को कत्ल करके बगैर पोस्टमार्टम के कब्र में दफन कर दिया गया था। ऐसे में अहम सवाल ये है कि जिस पाकिस्तान के चारों सूबों में गरीब खानदानों की मासूम बच्चियों और मजलूम खवातीन को जुल्म और ज्यादती और जिनसी दहशतगर्दी का शिकार बनाया जा रहा हो, जिस पाकिस्तान में बालादस्त जागीरदार गरीबों की लड़कियों को बरहना करके सरेआम घुमाते आए हों, उस पाकिस्तान में कमजोर तबके के मुतासिरा खानदान अदल और इंसाफ की तवक्को भला कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन से गहराया सियासी बहरान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी मुआशरे में बालादस्त तबके के जमींदारों और वडेरों की जुल्म और ज्यादतियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान के पंजाब सूबे में सामने आया। पंजाब सूबे के जुनूबी इलाके पतोकी में बारुसूख जागीरदार खानदानों के निकाह की शान शौकत देख रहे पापड़ बेचने वाले एक गरीब लड़के को बेरहमी से पीट पीट कर हलाक कर दिया गया। वहशियाना जहनियत की तमाम हदें तब पार हो गईं जब मकतूल पापड़ फरोश की लहूलुहान लाश निकाह पंडाल में फर्श पर पड़ी रही। निकाह में शामिल बासर अफराद बगैर किसी खौफ व खतर के लजीज खाने का लुत्फ उठाते रहे। मुतासिरा खानदान और इंसानी हकूक कारकुनों के एहतजाज के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करने का दिखावा किया। पाकिस्तान में कई बरसों से कैद पीटीएम के पार्लिमानी लीडर अली वजीर और दीगर पश्तून कारकुनों की बाजियाबी के लिए बैरूनी मुल्कों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बेल्जियम चैप्टर की जानिब से ब्रसल्स में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज अहम रहा। ब्रसल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने सरापा एहतजाज पीटीएम के जलवतन लीडरों और सियासी कारकुनों ने पाकिस्तानी जेलों में कैद पार्लिमानी लीडर अली वजीर के अलावा इंसानी हुकूक कारकुन हनीफ पश्तीन, उवैस अब्दाल और इदरीस खटक समेत पीटीएम के तमाम अगवाशुदा सैकड़ों सियासी कारकुनों को फिलफौर रिहा करवाने में मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई से अजीरन शहरियों की मुश्किलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि रियासत मदीना के दावे करने वाली इमरान खान की हुकूमत ने माह रमजान में रिलीफ पैकेज के तहत सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी पर अशियाए खुर्दनी फराहम करने के दावे किए,
लेकिन सरकारी यूटिलिटी स्टोर से सस्ते रेट्स पर मिलने वाला आटा और दीगर जरूरी अशिया रमजान से पहले ही गायब कर दी गई और अब वो पाकिस्तान के आम बाजारों में ब्लैक हो रही हैं। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के इंचार्ज ने बताया कि हुकूमत ने रमजान पैकेज के तहत जिन अशिया पर सब्सिडी दी है उन्हें खरीदने वाले लोगों की तादाद इस कदर ज्यादा है कि सबकी मांग पूरी करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के पहाड़ी इलाके अपर दीर जिले में एक मुसाफिर वैन हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे के नतीजे में फौरी तौर पर वैन में सवार कुछ खवातीन और बच्चों समेत 7 मुसाफिरों के जाँ बहक और 1 दर्जन से ज्यादा के शदीद तौर पर जख्मी होने की तस्दीक की गई। जख्मियों को मकामी बाशिंदों ने अपनी मदद आप के तहत आसपास के निजी अस्पतालों तक पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने शदीद तौर पर जख्मी कई अफराद की हालत बेहद तशवीशनाक बताई। जराये के मुताबिक मुसाफिर वैन खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मर्दान शहर से अपर दीर जिले के कालकोट कस्बे जा रही थी, लेकिन तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत की वजह से हादसे का शिकार हो गई। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वज़ीर आला महमूद खान ने हादसे पर अफसोस जाहिर करते हुए पुलिस को तहकीकात करने के अहकामात दिए। पाकिस्तान में गरीबों के लिए शुरू किए गए एहसास प्रोग्राम बदनवानी और बदनामी की वजह से मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहावल नगर जिले में कायम एहसास किफालत सेंटर का खास तौर से हवाला दिया गया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सूबाई हुकूमत वाले पंजाब सूबे के बहावल नगर सेंटर पर आने वाली गरीब खवातीन ने सरकारी मुलाजमीन पर न सिर्फ रिश्वतखोरी के इल्जामात लगाए बल्कि इमदादी सेंटर को अजियत खाना बताते हुए पीने के पानी और वॉशरूम जैसी बुनियादी सहूलियात तक न होने की शिकायत की। लेकिन एहसास प्रोग्राम सेंटर के सरकारी अफसरों ने खवातीन के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताया। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में गहराए सियासी बहरान का। यूं तो पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के तानाशाही रवैये को लेकर गुज़िश्ता 3-4 बरसों से ही सियासी हंगामाराई उरूज पर थी, लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन जमातों की जानिब से तहरीके अदम एतमाद पेश किए जाने पर इस्लामाबाद सियासी जोर आजमाइश का अखाड़ा बना रहा। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की इल्तिवा पेश किए जाने के बाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सियासी जंग का मैदान बन गया। अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद पीडीएम की तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की पुरुम्मीदी से बौखलाई इमरान खान की हुकूमत ने तानाशाही हरबे अख्तियार करते हुए पार्लिमानी अराकीन की पकड़ धकड़ के लिए इस्लामाबाद में पार्लिमानी लॉजेस और सिंध हाउस पर हमले तक करवाए। इन हमलों को लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में शदीद फजीहत हुई और पाकिस्तानी फौज की जानिब से इन हमलों पर कड़ी डांट फटकार लगाई गई। इस डांट फटकार से बौखलाए वजीर आजम इमरान खान ने पावर शो की नुमाइश करने के लिए 27 मार्च को इस्लामाबाद में अपनी पार्टी पीटीआई की सियासी रैली में पाकिस्तानी अवाम से भारी तादाद में शामिल होने की अपील की। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 27 मार्च को पीटीआई के पावर शो को कामयाब बनाने के लिए इमरान खान हुकूमत ने पूरी ताकत झोंक दी।
تاہم اسلام آباد جلسے میں 10 لاکھ لوگوں کی بھیڑ جٹانے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر سے تمام حکومتی اخراجات کے باوجود اسلام آباد میں چند ہزار لوگوں کا مجمع ہی جٹا سکے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں کئی نجی ٹی وی چینلز کو اس ریلی کی کوریج کرنے سے روک دیا گیا۔ آخرکار وزیر اعظم عمران خان نے شام 7 بجے کے بعد سب سے آخر میں اسلام آباد جلسے میں تقریر کی اور پونے 2 گھنٹے سے طویل تقریر میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے سبز باغ دکھاتے ہوئے اپنے دور حکومت میں ہر شعبے میں ترقی کے وہ جھوٹے دعوے کرتے رہے اور اپنی جیب سے ایک کاغذ دکھا کر مرحوم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اپنی حکومت کے تختہ پلٹ کی سازشوں کے پیچھے بیرونی ملکوں کا ہاتھ ہونے کے الزامات لگاتے رہے۔ ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیسہ باہر سے، پیسہ باہر سے ہے، لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، زیادہ تر انجانے میں، لیکن کچھ جان بوجھ کے یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ عمران خان حکومت کی ریلی کے جواب میں پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی اسلام آباد مارچ کا آغاز کر دیا۔ اس کے لیے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پی ایم ایل نون کی جانب سے لاہور سے مریم نواز اور حمزہ شہباز نے ہزاروں سیاسی کارکنوں کے ہمراہ اسلام آباد کی طرف کوچ کیا۔ دوسری طرف اس سے پہلے ہی اسلام آباد مارچ کر چکے پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی عمران خان کی حکمراں پارٹی پی ٹی آئی کے سیاسی گڑھ خیبر پختونخوا صوبے میں جگہ جگہ ریلیاں کر کے حکومتی ناکامیوں پر جم کر تنقید کرتے رہے۔ بچی کھچی کسر اپوزیشنز الائنس پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام کے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دے کر پوری کر دی۔ تمہارا ایجنڈا دینی مدارس کا خاتمہ تھا، وہی ایجنڈا جو جنرل مشرف کے دور سے شروع ہوا اور آج تم آخری ایجنٹ کے طور پر پاکستان پر ان مقاصد کے لیے مسلط کیے گئے تاکہ آئین کی اسلامی حیثیت کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ آئین کے اسلامی دفعات کا خاتمہ کیا جائے، اور اس لیے کہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، آئین کی اس شق کو تبدیل کیا جائے۔ ہم تمہارے ایجنڈے کو جانتے ہیں۔ بوٹ پالش آپ نے ختم کر لیا ہے تو آپ بوٹوں کو چاٹنے پہ اتر آئے ہیں۔ پہلے نیوٹرل پہ تنقید کر رہا تھا، اب نیوٹرل پہ معافی مانگ رہا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا بند کرے ورنہ ہم سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے، ورنہ جو خاتون اول کا کرپشن ہے ہم ملک اور قوم کے سامنے لے کر آئیں گے، ورنہ ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر پنجاب میں آپ نے پیون لگانا ہے تو کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ عثمان بزدار نے پیسہ کہاں پکڑایا تھا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ اس حکومت کے دور میں، عمران نیازی کے دور میں، کرپشن، بدترین کرپشن ایک سچ ہے۔ اٹھو، اس مہنگائی مکاؤ مارچ میں جوک در جوک اس میں شامل ہو تاکہ اس کرپٹ اور لوٹ مار میں ملوث اس حکومت کا سیاسی اور آئینی طریقے سے خاتمہ کر کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مستقبل بچا لیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت
अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद को लेकर बौखलाहट की तमाम हदें पार कर चुकी है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इमरान खान हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें ही नहीं बल्कि खुद हुक्मरान जमात PTI के 2 दर्जन से ज्यादा पार्लिमानी अराकीन बागी तेवर इख्तियार कर चुके हैं। इससे हौसलामंद होकर अपोजिशन जमातों ने पाकिस्तान के पंजाब सूबे में वजीर आजम इमरान खान के कठपुतली वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद की इल्तवा जमा करवा कर मुश्किलें मजीद बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान हुकूमत ने एक सदारती रेफरेंस दायर करवाया है और इस रेफरेंस में पाकिस्तानी आईन के आर्टिकल 63A के तहत अपनी पार्टी PTI के बागी पार्लिमानी अराकीन को ताहयात नाअहल करार देने के बारे में राय मांगी है ताकि उन्हें पार्लियामेंट में वोट देने के हक से महरूम करके तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जा सके। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। लेकिन नाजरीन, चलते चलते डालते हैं एक नजर पाकिस्तान में सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाई रही कुछ चुनिंदा खबरों पर। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।